हेलो मित्रों, आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी कि अर्श की। जिन लोगों को मंदाग्नि की बीमारी होती है, उनमें उन्होंने जो खाया पिया अन्न होता है, वो अन्न सही तरीके से जब पचता नहीं है, तब वो कच्चा आम कहलाता है हमारे आयुर्वेद की भाषा के अंदर। अब वो कच्चा आम जिसकी वजह से जब वो ब्लड के साथ मिलता है, तब वो ब्लड को घट यानी कि थिकनेस वाला बना देता है। और वो थिकनेस वाला ब्लड जब गुदा यानी कि मल द्वार के पास इकट्ठा होता है, तब उस मल द्वार के पास उस ब्लड की वजह से जो मांस के अंकुर छोटे छोटे निकल आते हैं, उसे हम पाइल्स बोलते हैं। किसी को एक, किसी को दो, कभी कभार तो 4 या 5 तक अंकुर देखे जाते हैं। अब ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जब मांस के अंकुर फूट निकलते हैं, तब जो अपान वायु होता है यानी कि जो नीचे से वायु का निकलने का द्वार होता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो अपान वायु अपने जगह से बाहर नहीं निकल सकता। उस वजह से जो आपका स्टूल यानी कि मल होता है, वह मल एकदम सख्त हो जाता है। तो जब आप सुबह स्टूल पास करने बैठते हो यानी कि मल त्याग करने के लिए जब आप बैठते हो, तब 2 क्रियाएं होती है। पहला तो मल जो सूख गया है अपान वायु की वजह से, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ता है, जिस वजह से कभी कभार किसी को ज्यादा जलन या पेन की समस्या भी होती है। और कभी कभार जब आप उसके प्रेशर देते हो, तो जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, वह अंकुर फूट जाते हैं और उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ये 2 प्रकार के पाइल्स यानी कि अर्श आयुर्वेद में बताए गए हैं। जिन लोगों को अपान वायु की समस्या है और मल जो है वो सख्त हो गया है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि उनको सूखे अर्श है, उनको ज्यादा डकार आती है, ओया ऐसा करके डकारें ज्यादा आती है, तो वो अपान वायु की वजह से हुआ है, क्योंकि वो विकृत हो गया। और वो जब अपान वायु नीचे से नहीं पास हो सकता, तो वो ऊपर आता है, तो अपनी आंतड़ियाँ जो होती है, एक वो और अपने हृदय हार्ट दोनों के ऊपर बहुत ही खराब भयंकर पेन देता है और उसके संबंधित समस्याएं भी काफी पैदा करता है। दूसरी बात, जब मांस के अंकुर निकल आते हैं, तब उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभार तो आपकी गलत खान पान की जो प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, उस वजह से भी खून काफी गिरता है। तो ऐसे रोगियों के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा और सरस उपाय लेके आपके सामने आया हूँ। मैं वैद्य यज्ञेश दवे, गायत्री आयुर्वेद केंद्र परिवार की तरफ से आप सभी मित्रों का बहुत ही स्वागत करता हूँ। इसके अंदर आप 4 चीजों का मिश्रण कीजिए। पहला हिमेज, दूसरा इंद्रजौ, तीसरा नागकेशर और चौथा वावड़िंग यानी कि विडंग। इन 4 चीजों को समान मात्रा में आप मिला लें। फिर दिन में 2 टाइम गाय के दूध से बनी छाछ के साथ अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे ये समस्या आपको दूर हो जाएगी और आप इस समस्या से निजात पा सकते हो। अगर आपको और ज्यादा तकलीफ या और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। या अगर आपको ऐसा हो कि यार बाजार से हम वस्तु लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो। फिर से बता देता हूँ 4 चीज: हिमेज, इंद्रजौ, नागकेशर और वावड़िंग। इन 4 चीजों का सही मात्रा में मिश्रण करना है और गाय की दूध से बनी छाछ से या इसका सेवन आप कर सकते हो दिन में 2 दफा। जय धन्वंतरी।